ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज महाभारत के शांति पर्व में अध्याय 290 से पराशर गीता का प्रारंभ करते हैं। यहाँ महाराज भीष्म पितामह से युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि पितामह, न तृप्याम्यमृतस्यैव वचसस्ते पितामह। महाराज, आपकी अमृतमयी वाणी को सुनकर के चित्त में तृप्ति नहीं होती। अतः परम महाबाहो यच्छ्रेयस्तद्वदस्सु मे। इसलिए पितामह, मेरा कल्याण कैसे होगा वो मार्ग मुझे बतावें। किं कर्म पुरुषः कृत्वा शुभं पुरुषसत्तम श्रेयः परमवाप्नोति प्रेत्यक्षेह च तद्वद। किन कार्यों को करके मनुष्य इस लोक में और परलोक में भी कल्याण का भागी हो, वो उन कर्मों के बारे में आप मुझे बतलाएं। तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, इस विषय में हम तुम्हें एक प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, जहां पर ऐसा ही प्रश्न महाराज जनक ने किया था महर्षि पराशर से। तो उन्होंने जो उपदेश दिया था वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। जब ऐसा ही प्रश्न जनक ने किया तो पराशर जी कहते हैं कि राजन विदेह, धर्म एव कृतः श्रेयान। इस संसार में धर्म से ही कल्याण की प्राप्ति होती है। इह लोके परत्र च
यहां भी और परत्र च, यहां से जाने के बाद में परलोक में भी। इसलिए इससे बढ़कर, धर्म से बढ़कर और संसार में कुछ है नहीं। वेदों में भी यही कहा गया है, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में आया है, सत्यम वद धर्मम चर। तो वहां पर भी यही बातें हैं। स्वर्ग कामो यजेत, होमाग्निम जुहुयात, यजेत जुहुयात, ये जो शब्द प्रयोग हुए हैं, ये इनका प्रयोग ही बताता है कि ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। कर्तव्य कर्म का उपदेश करने वाले ही शब्द हैं। और जो कर्तव्य विधान है वेदों में, वही तो धर्म है, उससे अलग तो है नहीं। वेद प्रणिहितो धर्म, वेद में जो मार्ग बतलाया गया है, जो कर्तव्य कर्म बतलाया गया है, वही धर्म है। इस आधार पर वेद में प्राणियों के जीवन यात्रा के लिए 4 विधान किए गए हैं। और वो 4 विधान क्या हैं? ब्राह्मण के लिए कहा गया है अध्ययन करना, दान लेना, यज्ञ कराना। वैसे ही क्षत्रिय के लिए कर लेना, टैक्स लेना, रक्षा करना प्रजा की। वैश्य के लिए खेती, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, ये कर्म करना। और शूद्रों के लिए परिचर्यात्मकम कर्म। इन तीनों वर्णों की सेवा रूपी धर्म करना। और यह परमात्मा की तरफ से ही नियत है, सृष्टा विधाता की तरफ से ही निर्मित है। राजन, या ना बीजा जायते किंचित, संसार में कोई भी वस्तु बिना बीज के जमती नहीं है, अंकुरित नहीं होता कुछ भी, जब तक बीज बपन न किया जाए, बीज बोया न जाए। कहने का तात्पर्य कि कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता। ना कृत्वा सुख मेधते, इसी प्रकार से बिना कुछ किए हुए सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुकृतैर्विन्दते सौख्यम प्राप्य देह क्षयम नरः। और बिना पुण्य कर्म किए हुए, सुकृत किए हुए न तो सुख प्राप्त होता है, प्राप्य देह क्षयम नरः, देह समाप्त हो जाने के बाद में भी सुख प्राप्त नहीं होता है बिना कुछ किए।
पराशर जी कहते हैं कुछ नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं जो नास्तिक मानते नहीं, प्रत्यक्ष के बाद में कुछ मानते नहीं। वो कहते हैं कि प्रारब्ध कुछ भी नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं कि मरने के बाद में भी प्रारब्ध साथ में जाता है, उसके अनुसार फल मिलता है। नास्तिक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जितनी भी योनियां हैं स्वभाववश मिलती हैं, क्रम से चलता रहता है क्रम। देवता, किन्नर, राक्षस, मनुष्य सब स्वभाववश होता है। वो लोग ये भी कहते हैं कि ये सब वेद में जो बातें बताई गई हैं ये सब मन की शांति के लिए हैं, कि मनुष्य धैर्य रखे किसी तरीके से और उसका जीवन निर्वाह होता रहे। ये मन के समझाने के लिए चीजें हैं, जीविका निर्वाह के लिए हैं। और जो ये प्रारब्ध की बातें कही जाती हैं ये सब बातें जो दुखी लोग हैं उनको समझाने के लिए, धीरज बनाने के लिए। तो पराशर जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ये नास्तिकों का मत है पर सत्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी जो ये मत मानते हैं और जब उनके ऊपर बिना किए हुए इस संसार में दुख की बरसात होती है, सुख में कोई नहीं सोचता, जब दुख की बरसात होती है तब वो भी बैठ के रोते हैं कि हाय मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर भी मुझे दुख मिल रहा है। फिर क्यों ये कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया? कुछ तो यही है, बिना किए तो कुछ होता नहीं। उन्हें भी प्रारब्ध किसी न किसी रूप में तो मानना ही पड़ता है। अपने यहां जो पूर्वज हैं, पतंजलि आदि ऋषि हैं, उन्होंने तो स्पष्ट घोषणा की है कि यहां पर जाति, जैसे मनुष्य जाति में जन्म लेना, कितने समय तक रहेगा आयु, और बिना किए जो यहां दिखाई पड़ता है सुख दुख, कोई कोई तो प्रारंभ से ही दुख उठाने लगता है, तो वो कहां से आता है? फिर वो आता कहां से? जब तब तक तो उत्पन्न होकर के व्यक्ति कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है, अब फिर ये होने लगता है। तो इसका तो मूल कारण तो फिर यही है कि जो कर्म पिछले जन्म में किए हैं तद विपाको, पतंजलि ने लिखा है, तद विपाको जाति आयुर्भोगा, उसका ही ये विपाक है। जो कर्म किए हैं उनका ही फल ये है कि मनुष्य योनि में आए। और कितनी आयु मिली है आपको? यही तो प्रश्न है। सनातन धर्म में मूल प्रश्न यही है। श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रारंभ जब होता है, पहला मंत्र है ब्रह्मवादिनो वदन्ति। जो ब्रह्मवादी हैं, जो परमात्मा की ओर उन्मुख व्यक्तित्व हैं, वो यही सोचते रहते थे। वो वहां से प्रारंभ कहां से हुआ इसका? किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता, कारणम ब्रह्म किम, वो सबका कारण जो है,
जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो कौन है? कुतः स्म जाता, वयम कुतः स्म जाता, हम कहां से आए? जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा, किसकी प्रेरणा बस या किसकी दया से हम जीवित हैं? हम सब लोग कहां हैं? अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम। केन अधिष्ठिता वयम सुखे तरेषु व्यवस्थाम वर्तामहे, ये किसकी ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम आकर के सुखे तरेषु, हर व्यक्ति सुख चाहता है पर फिर भी सुख के इतर जो है दुख उठाना पड़ता है। ये क्यों होता है? मूल प्रश्न यहां से प्रारंभ होता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे दुख मिले, फिर भी उसे दुख उठाना पड़ता है। बस यहीं से प्रश्न उठता है कि ये व्यवस्था किसी दूसरे की है और वो कौन है? अब उसमें अलग अलग मत हैं। वहां पर उपनिषद में कई मत दिए हैं। कोई कहता है समय को है, कोई कहता है कि नियति ऐसी है, कई हैं मत वहां पर यहां जो बात कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने यही कहा है कि ये जो कुछ भी यहां मिलता है, ना बीजात जायते किंचित, बिना कारण के कार्य नहीं होता, बिना बीज के अंकुरण या फसल नहीं होती। पराशर जी कहते हैं कि राजन जनक को प्रत्येक व्यक्ति नेत्र, मन, वाणी और क्रिया के द्वारा 4 प्रकार के कर्म करता है। 4 प्रकार से कर्म होता है। नेत्र मतलब ज्ञानेंद्रियों से, मन इनके साथ में होता है, वाणी का मतलब कर्मेंद्रियों से, और क्रिया जो कर्म कर रहा है, चेष्टा जिसको कह लें, इनके द्वारा जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। अच्छा कार्य हुआ, पुण्य कार्य कहते हैं उसको, तो सुख मिलेगा, और पाप कार्य हुआ तो उससे दुख मिलेगा। हाँ, ये होता है कि व्यक्ति को कभी कभी ये देखने में आता है कि दुख ही दुख मिलता है। सुख मिलने की स्थिति कभी कभी दिखाई पड़ता आती ही नहीं, और कभी कभी आती है तो बहुत देर में आती है। तो वहां भी कारण ये है कि जिस कर्म की प्रबलता है उसके अनुसार ये शरीर मिल गया। या भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अंते या मति सागति, अंत में जो जहां पर बुद्धि ठहर जाती है वो शरीर पहले मिल जाता है। उस शरीर द्वारा भोग होने वाले प्रारब्ध पहले भोगे जाते हैं। तो कहते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि पाप कर्मों का लेखा जोखा पहले खुल गया, तो जब तक संपूर्ण पाप कर्म का फल भोग नहीं हो जाता तब तक पुण्य कर्मों का उदय, पुण्य कर्मों के फल का उदय नहीं होता। जब पूर्ण पाप कर्म का भोग कर लेंगे तब सुकृत का या पुण्य कर्मों के फल का उदय होता है, फिर आगे उसको वो भोग करना पड़ता है।
इसी प्रकार कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुख की स्थिति पहले बन गई, तो सुख जब संपूर्ण भुक्त हो जाएगा उस योनि में, उस शरीर में, तब दुख का फिर भोगना पड़ेगा। तो ये होता है। पराशर जी कहते हैं कि राजन, कुछ कार्य ऐसे हैं अगर वो किए जाएं तो उनका फल सुख में ही प्राप्त होता है। जैसे इंद्रियों का दमन, प्राणियों को अभय दान देना या क्षमा करना, धैर्य रखना, संतोष रखना, सत्य बोलना, लज्जा का अनुभव करना। लज्जा के अनुभव में गलत कार्य नहीं होंगे। अहिंसा का पालन करना, व्यसनों में न पड़ना और कार्य कुशलता। कोई भी अच्छा कार्य हो उसको कुशलता पूर्वक करना। ये सब कर्म ऐसे हैं जिनके फल के रूप में सदैव सुख ही मिलता है। तो इस प्रकार से के सोच करके प्रत्येक व्यक्ति को जीवन पर्यंत किसी भी जगह पर आसक्त न हो करके मन को सदैव एक सीधे मार्ग में परमात्मा की ओर रखना चाहिए और उसका ही प्रयत्न करना चाहिए। और जब उधर मन लगाएंगे तो ये सब कार्य सही ढंग से चलते रहेंगे। कहते हैं कि राजन, कोई भी व्यक्ति दूसरे के शुभ अशुभ कार्यों का भोग नहीं करता, उसे स्वयं के किए हुए कर्मों का ही फल मिलता है। और जो इस बात को जान लेता है वो सुख और दुख को, यानी प्रारब्ध के कर्मों के स्वरूप आया हुआ सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, उनमें आसक्त नहीं होता और अपने निश्चित मार्ग पर चलता रहता है। और इस जीवन में एक बात और ध्यान रखने की है राजन, जो कार्य मनुष्य अपने प्रति नहीं चाहता वो दूसरे के प्रति भी ना करे। परेशान यदसूये तो न तत्कुर्यात स्वयं न रहा। दूसरे व्यक्ति के कर्म को देख करके, जिन कर्मों को देख करके वो निंदा करता है, वो निंदित कर्म स्वयं ना करे। और अगर ऐसा करता है, वही कर्म दूसरे के देख के निंदा करता है और वो स्वयं करता है, तो कहते हैं संसार में फिर उसकी हंसी होती है, उसकी प्रतिष्ठा सम्मान नहीं मिलता, उपहास का कारण बन जाता है वो। और ऐसे ही पुरुष कहना चाहिए कि शोक करने के योग्य होते हैं। आपको ध्यान होगा रामचरितमानस में जिस समय भरत जी आए हैं, भगवान राम को वनवास हो गया, भरत जी बुलाए गए, पिता का कार्य अभी नहीं हुआ, आकर के भरत जी ने दशगात्र विधान पिताजी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद में जब सभा बैठी है तो यही बात वशिष्ठ जी ने भरत जी से समझाई है। कहा, भरत, यहां पर किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, सबको अपने किए का ही फल मिलता है।
सुनहु भरत भावी प्रबल। कहा भावी प्रबल है, यही प्रारब्ध है। भावी क्या है? ये प्रारब्ध है। कहा वो करा लेता है कुछ न कुछ। इसलिए सोच जोग दशरथ नृप नाई। तुम अपने पिता के प्रति शोक मत करो। वो शोक सोचने के लिए नहीं है, शोक करने योग्य नहीं है। शोक करने योग्य जानते हैं कौन होता है? जो अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन नहीं करता, वो शोक करने योग्य होता है। कौन कौन? सोचिए विप्र जो वेद विहीना। यही यहां पर पराशर जी भी कह रहे हैं। तज निज धर्म विषय लय लीना। निज धर्म तज, अपना कर्तव्य मार्ग छोड़ करके और विषयों में लग गया, ऐसा ब्राह्मण शोक करने योग्य है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा शोक करने के योग्य है जो अपने प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, जो नीति का पालन नहीं कर रहा है। सोचिए वयसु कृपन धनवानु। वैश्य, क्षत्रिय का बता दिया, ब्राह्मण का बता दिया। वैश्य वो शोक करने योग्य है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। जो अतिथियों का सत्कार नहीं कर सकता। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। ऐसा शूद्र वो भी शोक करने योग्य है, जो सदैव अपमान किया करता है। और बताया बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जेहि भावई भोगु। सन्यासी वही शोक करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़ करके भोग अच्छे लगने लगे। क्या कहें? तो यही यहां पर कह रहे हैं पराशर जी कि भीरु राजन्यो ब्राह्मण सर्वभक्ष्यो। ऐसा राजा जो डरपोक हो, भीरु, डर लगता हो, जिसको रक्षा नहीं कर सकता प्रजा की। ब्राह्मणा सर्वभक्ष्यो, वो ब्राह्मण जो सर्वभक्षी हो गया है, जहां कभी कुछ भी मिल जाए सब ग्रहण कर लेता है। वैश्यो अनिहावान, वो वैश्य जिसने अपना कार्य छोड़ दिया है। अनिहावान, जिसको कोई इच्छा ही नहीं रह गई, कर्म करने की इच्छा नहीं रही। हीन वर्णोल सकता, हीन वर्णोल सस्यो। हीन वर्ण, अंतिम वर्ण, अंतिम जो है वो आलसी हो गया, कुछ करना ही नहीं चाहता। विद्वान शाशीलो, विद्वान है पर शीलवान नहीं है। शील समाप्त हो गया है, सौहार्द समाप्त हो गया है। वृत्तहीन कुलीन, कुलवान तो हैं 20 विसवा 40 विसवा वाले,